तालिबान समर्थक संकेत दे रहे हैं और ऐसे में जानते हैं कि पूरे घटनाक्रम से भारत पर कितना असर पड़ने वाला है। 20 साल बाद फिर से लौटा तालिबान। अफगान में जारी है खुदकुशी का सफर। अफगान में सत्ता हस्तांतरण की तैयारी। तालिबान की वापसी से भारत की बढ़ी चिंता। अफगानिस्तान में 20 साल बाद फिर से तालिबान का कब्जा हो गया है। रविवार को काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर जा चुके हैं। लोग भी अपनी जान बचाने में जुट गए हैं। जान बचाने के लिए जिसे जहां मौका मिल रहा है वो भाग रहा है। सड़कों से लेकर आसमान तक, पड़ोसी सीमाओं से लेकर रेगिस्तान तक, हर तरफ अफगानिस्तानी भागते दौड़ते नजर आ रहे हैं और अफरा तफरी मची हुई है। तालिबान शांति और सुरक्षा की बात कर रहा है, लेकिन वहां लोगों में डर साफ दिखाई दे रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान का आना भारत के लिए भी चिंता की बात है। हालांकि तालिबान का कहना है कि अफगानिस्तान में कोई अंतरिम सरकार नहीं होगी, लेकिन सत्ता हस्तांतरण के बाद कई सवाल खड़े होंगे जिनका जवाब जरूर जानना चाहिए। जैसे तालिबान सत्ता के बाद आगे क्या, भारत पर इसका क्या असर होगा, अफगानियों पर क्या असर होगा, पाकिस्तान तालिबान के रिश्तों का क्या, भारत के अब तक के निवेशों का क्या। पूरी कोशिश है कि वहाँ पीस और स्टेबिलिटी हो और तालिबान की वजह से तमाम नेबरहुड में इंस्टेबिलिटी ना फैले, वायलेंस को बंद किया जाए। और भारत साफ तौर पे कह रहा है कतार के और टर्की के साथ मिलकर कि वो मिलिट्री सरकार को किसी प्रकार से मान्यता नहीं देगा। और भारत जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी इसके ऊपर चर्चा कर रहा है और वहाँ भी उनका यही कहना है कि लूटमार को रोका जाए, बाकी औरतों के खिलाफ जो है जुल्म ना ढाए। आज जब अमेरिका के अपने ज़ाती मफाद हल हो गए तो उसने अफ़गानिस्तान से अपनी फ़ौज बुलाकर वहाँ से अपनी दस्तबरदारी को ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। मुझे लगता है कि हिंदुस्तानी हुकूमत को जो हमारे हिंदुस्तानी भाई अफ़गानिस्तान में फंसे हुए हैं उनको निकालने की कोशिश करनी चाहिए और बहुत ज़्यादा इस सिलसिले में हिंदुस्तान की आवाम को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। तालिबान का बढ़ना हिंदुस्तान के लिए भी खतरा है और उसी के साथ साथ मैं ये चाहता हूँ कि इस वक्त आतंकवाद से जिस तरीके से ईरान ने इराक में जाके आईएस को मारा, उसी तरीके से मैं चाहता हूं कि चूंकि ईरान का बॉर्डर मिला हुआ है, ईरान के लिए भी बहुत बड़ा खतरा बन जाएंगे ये सब। लिहाजा ईरान जो है वो भी उधर से सख्ती करे, हिंदुस्तान करे, चूंकि पाकिस्तान की ये साजिश चल रही है। हालांकि तालिबान अपने को बदला हुआ और दोस्ताना बताने में जुटा हुआ है, लेकिन भारत को पाकिस्तान और तालिबान के बीच मजबूत रिश्तों को नजरअंदाज भी नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ ये इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि तालिबान को वैश्विक स्तर पर क्या पहचान मिलती दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। और वहीं तालिबान के क्रूर शासन से डरे हुए लोग हर हाल में देश छोड़ करके जाना चाहते हैं। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि तस्वीरें दिल दहला देंगी। रिपोर्ट देखिए। तालिबान का क्रूर शासनकाल, जिंदगी के लिए मौत से रफ्तार, सड़कों पर लोगों का सैलाब। एयरपोर्ट पर मचा हाहाकार। पूरे अफगानिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। सड़कों पर लाशों का ढेर लगा हुआ है। लाखों की संख्या में लोग घरों में कैद हैं और हजारों की संख्या में सड़कों पर लोगों का सैलाब आया हुआ है।
कोई देश छोड़ना चाहता है, हर कोई उस नर्क लोक से जाना चाहता है, हर कोई परिवार को बचाने के लिए सैकड़ों किलोमीटर तक का सफर पैदल तय कर रहा है। अपनों की जिंदगी बचाने के लिए मौत से सामना हो रहा है। इन काबुल की तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिए। ये तस्वीरें कल दोपहर की हैं। जैसे ही काबुल में तालिबानियों के पहुंचने की खबर आई, लोग घर छोड़कर भागने लगे, जिससे सड़कों पर जाम लग गया। ये तस्वीरें इस बात की मुनादी कर रही हैं, या कह सकते हैं कि ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि अफगानिस्तान में पूरी तरह से तालिबान का राज आ चुका है। पेश है अलाइव